दिल्ली में कोरोना का अपडेट आपको दिया। कोरोना का खतरा बहुत बड़ा है और इसी खतरे से निपटने के लिए स्वामी रामदेव ने कोरोनिल दवा बनाई है। हम आपको लेकर चलते हैं स्वामी रामदेव की पतंजलि लैब में, उस ही लैब में जहां कोरोनिल की ये दवा बनाई गई है। मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी कोरोनिल की प्रयोगशाला में पहुंची और सीधे स्वामी रामदेव से जाना कि कोरोनिल पर आयुष मंत्रालय का नया क्लैरिफिकेशन क्या है। कोरोनिल कोरोना की दवा है या इम्यूनिटी बूस्टर है? देखिए सीधे रामदेव की लैब से ये एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कोरोना एक ऐसी वैश्विक महामारी जिसे पूरी दुनिया त्रस्त है। देश और दुनिया में त्राहिमाम है। हजारों लाखों लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। कई लोगों की जान इस कोरोना की वजह से चली गई है और इसके पीछे वजह साफ है। ना तो कोरोना को रोकने वाली कोई वैक्सीन आई है और ना ही अभी तक इसका कोई सटीक इलाज ढूंढ पाया है। लेकिन हाल ही में विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव और पतंजलि ने एक ऐसा दावा किया जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई। क्या कोरोना को दूर करने के लिए कोई दवा मार्केट में आ गई है? क्या आयुर्वेद के जरिए यह संभव हो सकता है? क्या कोरोनिल वाकई में एक दवा है? ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है? आखिर कोरोनिल है क्या? आज हम उसी पतंजलि रिसर्च सेंटर पहुंच चुके हैं जहां पर एक सन्यासी के साथ 500 से ज्यादा साइंटिस्ट इस रिसर्च लैब में रिसर्च कर चुके हैं। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हो चुका है और आज हम खुद स्वामी रामदेव से जानेंगे आखिर ये कोरोनिल क्या है। चलिए सबसे पहले अंदर रिसर्च सेंटर में चलते हैं। स्वामी जी, सबसे पहले आप मुझे इस रिसर्च सेंटर के बारे में बताएं कि किस तरीके से यहाँ इसका आदरणीय मोदी जी ने दाईं तरफ इसका आदरणीय मोदी जी ने खुद आकर के उद्घाटन किया था और मोदी जी का एक बहुत बड़ा दर्शन, उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा उन्होंने यहाँ पर व्यक्त की थी कि मैं आयुर्वेद को एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिनल सिस्टम के तौर पर देखना चाहता हूँ और उसके लिए क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल आयुर्वेद में हो, ये मेरी दिली तमन्ना है। और उसी संकल्प को हम यहाँ पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में पूरा कर रहे हैं। इसमें जहाँ एक और एनिमल ट्रायल की और उससे पहले सेल लाइन ट्रायल, वनस्पतियों के पूरे जो है उनके अनुसंधान की पूरी व्यवस्था है। ये तो एक बिल्डिंग तो वो है जहाँ पर करोड़ों रुपए की मशीन लगी है, ये कि नहीं, दूसरी बिल्डिंग उधर भी है और इसमें पूरे हजारों पेड़ पौधे जड़ी बूटियां हैं। यहाँ कोई आएगा तो उसको लगेगा कहीं विदेशों में तो नहीं आ गए। यहाँ पूरा हर्बल गार्डन, पूरे जो है यहाँ की साफ सफाई, हाइजीन लेवल, यहाँ कई सौ करोड़ की तो मशीनें हैं और करोड़ों का पैकेज पाने वाले साइंटिस्ट हैं। अब यहाँ कोई झरने देख करके कहेगा कहीं पिकनिक के स्थान पर तो नहीं आ गए, कहीं यहाँ पिकनिक करने नहीं आए हैं। यहाँ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वर्ल्ड में रिसर्च के लिए जो भी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं उनको हम फॉलो करते हैं। और भी तो एक ही, ये देखो कितना जबरदस्त है। इसको तो मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए कि आयुर्वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसकी कल्पना कैसे की थी हमारे पूर्वजों ने। यद्यपि अभी इसमें महर्षि चरक का, सुश्रुत का, धन्वंतरी का हमने फोटो भी लगाया हुआ है। अभी जो है इसको जब चारों तरफ से घूम के देखेंगे, एक परिक्रमा कर लेंगे तो पूरा आयुर्वेद का दर्शन हो जाएगा। इतना जबरदस्त पूरा सेटअप है। इस सेटअप में पूरा आदमी, कैसे उसको आदमी बनाया जाता है, ये एक पेड़ का पूरा तना है, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है। और मैं आपको ये कह रहा था कि अभी तो कोरोना की दवाई के ऊपर ही पूरी हाय तौबा मची हुई है। एक भूकंप, एक तूफान सा आया हुआ है। इन दवा माफियाओं की और एमएनसीज की जो माफिया, इनकी चूल्हे हिली हुई है। अभी तो 10 से ज्यादा ऐसे ही क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल जो हमने किए हैं उसके बारे में मैं आपको पूरा विस्तार से बताता हूँ, आपको लैब में ले चलता हूँ। स्वामी जी, जो पहला ही सवाल किसी के भी जहन में आता है, कोरोनिल यानी निल यानी खत्म करने वाला, और कोरो से हम समझ गए कि चलिए ये कोरोना वायरस के बारे में बात हो रही है। नहीं, वैसे ये कोरोनिल जो है जी, ये कोरोनिल आखिर है क्या? देखो, ये लोग इसकी कुछ भी व्याख्या करें, यह एक नाम है कि हमने एक दवा बनाई श्वासारी और एक
कोरोनिल अणु तेल तो नाक में डालने के लिए एक सहायक औषधि के तौर पर है। मुख्य औषधियां इसमें श्वासारी और कोरोनिल है, जिससे कि कोरोना के जो सारे कॉम्प्लिकेशंस है, सबसे बड़ी चीज होती है कोरोना जैसे ही हमारे फेफड़ों में जाता है तो हमारे एल्वोलाइज को ऑक्युपाई कर लेता है, कब्जा कर लेता है उस पर, और एक साइटोकाइंस का पूरा एक तूफान खड़ा कर देता है और अपने जैसी दूसरी कॉपियां तैयार करता है। इसके बच्चे पैदा नहीं होते, ये बॉडी के जो सेल्स हैं उनको अपनी आकृति के रूप में तैयार कर लेता है, माने भीतराघात करके अपने ही, जैसे देश के अंदर ही कोई गृह युद्ध करा दे तो अपनी कॉपियां तैयार करता है। तो ये जो औषधियां हैं जो हमने श्वासारी और कोरोनिल में इस्तेमाल की हुई हैं, इनमें वो ताकत है कि साइटोकाइंस के तूफान को रोकते हैं। इसके हमारे पास पूरे साइंटिफिक एविडेंस है। तो अब इस दरअसल शब्दों का एक भ्रमजाल है। मैं यही समझना चाह रही हूँ, ये भ्रम आखिर है क्यों? ये मैं भ्रमजाल यूं बता रहा हूं मैं आपको कि कोरोना के कारण से जो शरीर के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, सिम्टम्स आते हैं, उन सबको ये हमने कंट्रोल होता हुआ देखा है। वो पेशेंट भी 3 से 7 दिनों में हमने देखे नेगेटिव हो गए, और उनके भीतर जो उनका, अब कुछ कहते हैं इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, क्या इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। इम्यूनिटी बूस्टिंग के साथ साथ सबसे बड़ी बात हो कि कोरोना के सिम्टम्स और कोरोना का जो शरीर पर असर होता है हमारे सिस्टम पर, सिम्टम्स और सिस्टम दोनों के ऊपर ये इस औषधि का कार्य हुआ, और उसका पूरा का पूरा मूल्यांकन करके हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताया कि वे देखो, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल खाली एलोपैथ में ही नहीं होते, आयुर्वेद में भी होते हैं, और पूरे एविडेंस के सामने सारे तथ्य हमने रखे। अब उसको लेकर के जो विवाद हुआ, अब उसकी पूर्णाहुति भी हो गई है। अब आयुष मंत्रालय ने भी कहा है कि भाई कोरोना मैनेजमेंट के लिए शब्दों का खेल है। उन्होंने ट्रीटमेंट शब्द नहीं बोला, क्योर शब्द नहीं बोला। अब एलोपैथी में क्योंकि ये जो सिस्टम बना हुआ है, वहां कोई ब्लड प्रेशर की, शुगर की, हार्ट की, कैंसर की भी दवाई देते हैं तो उसको मैनेजमेंट ड्रग बोलते हैं। कि कोरोना मैनेजमेंट के लिए जो कार्य किया है पतंजलि ने, वह अपने आप में एक बहुत गंभीर प्रयास है और हम उसका सम्मान करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्वामी जी ने भी एप्रन पहन लिया है, मैंने भी एप्रन पहन लिया है, शूज कवर हो चुके हैं। तो स्वामी जी, जब हम ये कहते हैं शब्दों का माया जाल है, आयुष मंत्रालय की ओर से जो आपको पत्र मिला है, आयुष मंत्रालय क्या कह रहा है? पहले तो मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। ये हमारे सीनियर साइंटिस्ट हैं, हेड हैं साइंटिस्टों के, डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय। मैं जो शब्दों का माया जाल कह रहा था कि एक तो सब जगह एक ठेकेदारी प्रथा चली हुई है। एलोपैथी वालों को लगता है पूरे मेडिकल सिस्टम को तो हम लीड करते हैं, हमसे पहले कोई कोरोना की दवाई कैसे बना सकता है, या कोई कोरोना के बारे में क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल कैसे कर सकता है, या जो है वो ये कैसे कह सकता है कि आयुर्वेद भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर अब आ चुका है नए अवतार में। तो हमारे करीब, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, 500 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। उसकी लैब का ये 10वां हिस्सा भी नहीं है जहां अभी हम घूम रहे हैं, क्योंकि पूरे लैब के अंदर विजिट कराना तो एक थोड़ा लंबी एक्सरसाइज हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा उसकी लैब के एक छोटे से हिस्से में हैं। यहाँ रात दिन मेहनत करके ये जो शब्दों का मायाजाल मैंने इसलिए बोला कि वो बोलते हैं मैनेजमेंट, वो बोलते हैं कंट्रोल, फिर बाद में आता है क्योर, फिर ऐसे ये अलग अलग चरण हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन शब्द हैं ये। कि रिसर्च में भी करते हैं तो पहले जो है कोई दवा के बारे में पहले खोजबीन होती है कि दवा क्या होगी, फिर उसके ऊपर जो है सेल लाइन ट्रायल होता है जो अपने पूरे यहाँ पर पूरा व्यवस्था है, फिर एनिमल ट्रायल होता है, फिर ह्यूमन ट्रायल होता है, फिर उसमें शब्द प्रयोग किया जाता है इसकी एफिकेसी कितनी है। तो हमारे इस पूरे कोरोनिल की आप यदि जो है एफिकेसी देखेंगे तो बहुत बड़ी है। अब आप उसको कोरोना मैनेजमेंट के लिए बोलो, आप
दूसरा शब्द जो उसके लिए प्रयोग करना चाहो तो आज मैं शब्दों के माया जाल में आयुर्वेद को नहीं दबने देना चाहता। अच्छा, नहीं, आप ही के प्रेस नोट में मैंने पढ़ा आयुर्वेदिक ड्रग्स लाइसेंस व क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की दोनों धाराएं बिल्कुल अलग अलग हैं। इसका संदर्भ क्या है? देखो, इसका संदर्भ ये है कि जब भी कोई दवा बनती है तो उसमें दो पहलू होते हैं। दवा बनाने के लिए पहली बात लाइसेंस लेना। तो आयुर्वेद का जो ड्रग का लाइसेंस है वो जब से आयुर्वेद अस्तित्व में है और खास करके जब से उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लिया गया है कि दवा के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया जरूरी है, आज से शायद 50 साल पहले तक भी, आज से 50 साल पहले तक आयुर्वेद के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती थी कि आप हल्दी खाएंगे, सोंठ खाएंगे, अदरक खाएंगे, त्रिफला खाएंगे, च्यवनप्राश खाएंगे, चंद्रप्रभा, वटी, योगराज, गुगुल, महायोगराज, गुगुल खाएंगे। लोग ट्रेडिशन लिए नॉलेज लोगों के पास बहुत रिच था, अपने घरों में बनाते थे खुद और खाते थे। जब से इसको गवर्नमेंट के कंट्रोल में लिया तब से ड्रग के लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू हुई। इसकी हिस्ट्री भी मैं और पूरा ढूंढ के बता दूंगा आपको। आयुर्वेद में 50 या आजादी के पहले तो था ही नहीं कोई ड्रग कंट्रोल का ऐसा सिस्टम कि आप आयुर्वेद को जो है कोई कानून के दायरे में ऐसे लेकर के आए। लोग परंपरागत रूप से इतने समृद्ध थे और अभी भी करीब 70 से 80% हमारे लोग अपने ट्रेडिशनल तौर तरीके से अपना इलाज करते हैं। लेकिन हम जो है कानून को मानने वाले नागरिक हैं और हम कोई भी काम कानून के दायरे में करते हैं। तो आयुर्वेद की जो ड्रग के लाइसेंस की अथॉरिटी है यहाँ पर आयुष मिनिस्ट्री के तहत ही स्टेट का जो है आयुष डिपार्टमेंट यहाँ जो लाइसेंस देता है उससे हमने श्वासारी और कोरोनिल का ड्रग लाइसेंस लिया। अब उसमें हमने इसके परंपरागत गुण लिख दिए, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन के लिए है, वो ये नहीं बाधित करती लाइसेंस की प्रक्रिया कि आप इसके ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल नहीं करेंगे। तो हमने श्वासारी के ऊपर भी क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया, हमने जो है कोरोनिल के ऊपर भी क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया, इसको इंटरनेशनल जर्नल में छपवाया भी। लेकिन कई लोग तो विवाद इस बात पे खड़ा कर रहे हैं कि जितनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी, जितना इसका ट्रायल होना चाहिए था, पतंजलि ने तो वो ट्रायल किया ही नहीं। देखो, ट्रायल के अब अलग अलग स्टेजेस हैं। अभी ये मैंने कहा ट्रायल के 3 लेवल हम पार कर चुके, चौथे पर हम अब कार्य कर रहे हैं। एक जगह पर ह्यूमन ट्रायल हो गया, एनिमल ट्रायल की सारी स्टेजेस पार कर चुके हम लोग। अब ह्यूमन ट्रायल में सबसे पहले 100 रोगियों को लिया गया, उसमें 95 ने भाग लिया और एक उसमें वो ग्रुप होता है जो दवाई नहीं खाता है, एक वो होता है जो दवा खाता है और उनको पता नहीं होता है, वो ब्लाइंड टेस्ट होता है। तो इसको जो है टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं डॉक्टर वार्ष्णेय जी? रैंडमाइज कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल। रैंडमाइज प्लेसिबो कंट्रोल, प्लेसिबो, ये जो है डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल जो है ये पूरी स्टडी होती है। माने इसके अंदर उनको पता नहीं होता कि किसको दवा दी जा रही है, किसको नहीं दी जा रही है। दोनों को जो है एक कैप्सूल में भर करके ऐसे या टेबलेट की शेप दे करके एक ही जैसी शेप, एक ही जैसा उसका रंग रूप सा बना करके दिया जाता है। माने इसको डबल ब्लाइंड बोलते हैं कि पता नहीं उन रोगियों को दवाई खिलाई जा रही है। और ये यदि एक जगह पर भी होता है तो ये इनिशियल एक अच्छा जो है अचीवमेंट माना जाता है। इसके बाद हम मल्टी सेंटर्ड जो है क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल आगे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा ही रहे। हमने कब कहा कि हमने अनुसंधान की प्रक्रिया रोक दी है? अभी तो कम से कम 5 से 10 स्थानों पर हमारा पूरा संवाद स्थापित हो चुका, उसके अप्रूवल्स भी मिल चुके हैं कई जगह से। और अब तो आयुष मिनिस्ट्री ने भी कहा कि आप कंटिन्यू इस क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल को करेंगे। तो इसमें किसी भी तरह की ये भ्रांति कहां से आ गई कि जो है कि आगे आपने पूरा लास्ट में जो मिनिस्ट्री ने लिखा है कि मिनिस्ट्री की आयुष मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आप कंटिन्यू ये रिसर्च को करते रहिए। अच्छा, आयुष मंत्रालय एक तरफ से तो ये कहता है, दरअसल आयुष मंत्रालय का जो लेटर पतंजलि को भेजा गया है, जवाब है, वो मेरे सामने है। वो एक तरफ तो ये कहता है कि ये अप्रोप्रिएट है। अगर ये वाकई में अप्रोप्रिएट है तो फिर ये विवाद क्यों था? अगर ये अप्रोप्रिएट तरीका है
जो आप कर रहे हैं उस चीज को लेकर आयुष मंत्रालय खुशी भी जाहिर कर रहा है, फिर समस्या क्या है? देखो, अप्रोप्रिएट है ये, और ये हमने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, वो भी मानते हैं। वो ये भी मानते हैं कि यही तरीका है कि आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करने पड़ेंगे। लेकिन स्वार्थ में जो अंधे लोग हैं, जिनमें दुराग्रह हैं, और वो दुर्बुद्धि आयुर्वेद का विकास नहीं देखना चाहते, उनको तकलीफ ये है कि ये सारा कार्यक्रम पतंजलि में हो क्यों रहा है। वो स्वामी रामदेव से नफरत है, आयुर्वेद से नफरत है, ये मतलब ये क्या है? आप इसे कौन से सांचे में रखेंगे? देखो, मैं तो कहता हूं स्वामी रामदेव से खूब नफरत करो, स्वामी रामदेव को खूब गाली दो, और तुम्हारा बस चले तो मुझे जो हानि पहुंचा सकते हो पहुंचा लो, लेकिन योग को तो गाली मत दो, आयुर्वेद को तो गाली मत दो, अपनी ऋषियों की परंपरा को तो गाली मत दो। आप जो आपको करना है मेरे लिए करो ना। आप आयुर्वेद के ऊपर छिटाकशी क्यों करते हो भाई? और मैं आपको अभी नीचे बोल रहा था, 3 बातें बड़ी कहता हूं आपसे। अभी तो हमने एक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल एक जगह पर किया, अब इसको 10 जगह पर करेंगे। अभी तो ऐसे एक कोरोना के बारे में नहीं, अभी तो ब्लड प्रेशर के बारे में हमारा एनिमल ट्रायल पूरा हो चुका है, शुगर के बारे में एनिमल ट्रायल पूरा हो चुका है, हेपेटाइटिस जिसके एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है, और बीपी की भी क्योर करने वाली दवाई नहीं है एलोपैथी में, शुगर की क्योर करने वाली दवाई नहीं है, हेपेटाइटिस को क्योर करने वाली, अर्थराइटिस को क्योर करने वाली दवाई नहीं है, यहां तक कि डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू और प्लेटलेट्स कम हो जाए उसको भी बढ़ाने वाली दवाई नहीं है। अब ये तो एक धमाका हुआ है, इनको एक सत्य का पता लगा है, आयुर्वेद की एक ताकत का पता लगा है। अब मैं आपको थोड़ी इससे भी बड़ी बातें कहता हूं, और वो लोग जो सुबह से शाम तक जो है पानी पी पी करके स्वामी रामदेव को, आयुर्वेद को कोसते रहते हैं, उनको जरा और थोड़ी मिर्ची लगेगी, आग लगेगी, लेकिन लगने दो, असुरों का तो संहार होना ही चाहिए। मैं आपको अब अगली बात कह रहा हूं, और बहुत सावधानी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा शब्दों का एक माया जाल है। हमने बीपी क्योर किया है खाली आयुर्वेद से भी, खाली योग से भी, लोगों की जीवन शैली को अच्छा करके लोगों का बीपी क्योर हो गया। उसके लाखों एविडेंस हैं, हजारों नहीं लाखों। अस्थमा हमने क्योर किया है, हमने डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक किया, और इसका पूरा इंटरनेशनल जर्नल्स में हमने रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया है। मैं सन्यासी हूं और मुझे सन्यासी होने पर फक्र है, लेकिन प्रोपेगेंडा करने वाला, झूठ फैलाने वाला सन्यासी नहीं हूं। अगली बात और कह रहा हूं, हेपेटाइटिस देश के और दुनिया के टॉप उन डॉक्टरों से, साइंटिस्टों से मैं मिला हूं जो लीवर के ऊपर काम करते हैं। हमारे यहां पर भी डॉक्टर सरीन जी से लेकर के, जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, एशिया के टॉप माने जाते हैं, तमाम डॉक्टरों से मेरी मैत्री है। मैं उनसे पूछता हूं तुम्हारे पास मुझे हेपेटाइटिस A-B-C हो जाए, नेगेटिव करने की दवाई है? मैंने किया है। और आर्मी के ब्रिगेडियर और जनरलों से लेकर के, डॉक्टरों से लेकर के, और उनके परिवार वालों से लेकर के, उनका मैंने हेपेटाइटिस नेगेटिव कर दिया, A-B-C तीनों। अर्थराइटिस आर फैक्टर पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया। अब सुनो तो, अब और सुनो। अभी ये डेंगू में, चिकनगुनिया में, स्वाइन फ्लू में लोगों को मरने से मैंने बचा दिया, प्लेटलेट्स को बढ़ा दिया। क्या करा के? गिलोय एलोवेरा और इसके अरंड के पत्तों का रस, अनार का रस, साधारण एलोवेरा, गिलोय, ये साधारण से अरंड के पत्ते, इनसे मैंने प्लेटलेट्स, जिनका ये 3 से 4 लाख के बीच होना चाहिए, जिनका 3-4 हजार पर पहुंच गया था, और कुछ पेशेंट तो ऐसे थे 0 लेवल पर पहुंच गया। इतनी सारी दवाइयों का विकल्प जो है वो आयुर्वेद में है, फिर भी आयुर्वेद के प्रति लोगों का विश्वास क्यों नहीं बन पाता? कई लोग ये कहते हैं कि आपने जल्दबाजी में किया। अच्छा, क्या बताओ, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल होने के बाद में पूरी दुनिया में उनके रिजल्ट अनाउंस करते हैं। हमने भी जो उसके परिणाम आए उनको अनाउंस कर दिया, तो हमने कौन सा आतंकवादी हमला कर दिया भाई? वो विरोधी ये कह रहे हैं कि आपने सब्र नहीं किया, आपको थोड़ा और सब्र करना चाहिए। अच्छे बताओ, मैं कह रहा हूं कि भाई हमने कौन सी लक्ष्मण रेखा लांघी हमने?
अब समस्या ये है कि एलोपैथी वालों को कहीं पर कोई आशा की किरण दिख नहीं रही और वो कह भी रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, कोरोना के नाम पर जो एलोपैथी के ड्रग बिक रहे हैं वो भी उनके ड्रग लाइसेंस जो है कोई कोरोना के लिए नहीं थे, कोई इन्फ्लुएंजा के लिए बनी थी, कोई इबोला के लिए दवाई बनी थी। उसको कोरोना की दवाई करके हिंदुस्तान में बेचा जा रहा है। और कितने में? 500 रुपए में और 5000 में। 500 रुपए में एक टेबलेट, 5000 में एक इंजेक्शन। हम तो कह रहे कि भाई ये औषधियां सेवन करके कोरोना पेशेंट जो है नेगेटिव हो रहे हैं और उनके सारे सिम्टम्स अच्छे हो रहे थे। ये हमने जो है अपने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल में देखा। तो इसमें क्या तो जल्दबाजी है, क्या इसमें झूठ पाखंड है, क्या इसके अंदर ऐसा है कि जो हमने जो है ऐसा बोल दिया कि जिससे कि धरती में भूकंप आ गया? नहीं, भूकंप तो आ ही गया। एक हफ्ते से जो जिस तरीके के बयान हम हर तरफ से सुन रहे हैं वो भूकंप से कम नहीं है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आयुष मंत्रालय ये कह चुका है कि आप इसे मार्केट में ला सकते हैं, मैं ठीक हूँ? हाँ बिल्कुल। अब सारे देश में ये दवा जाएगी। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने या कुछ पॉलिटिकल व्यक्तियों ने जो भी कुछ बयान दिए थे उन सबसे भी मैं बात करूंगा और उनसे भी कहूंगा कि कोरोनिल के ऊपर या जो है स्वासारी के ऊपर कोई बैन नहीं है। आप इसको जो है जो भी हमने लाइसेंस लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको बेच रहे। और जो भी इसके क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुए हैं उसके बारे में कोई भी हमने फॉल्स रिपोर्टिंग नहीं की है, कोई भी हमने गलत तथ्य नहीं रखे हैं। एक अंतिम बात इस संदर्भ में कहना चाहता हूं, कोई भी सत्य तथ्यों के आधार पर तय होता है। किसी व्यक्ति के बयानबाजी से, किसी पार्टी की आइडियोलॉजी से, किसी के अपने आग्रहों से सत्य तय नहीं होगा। अब हम पतंजलि के इस रिसर्च सेंटर के उस विंग में आ गए हैं जहां पर आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी मशीनें हैं। अब इन मशीनों से काम कैसे होता है? स्वामी जी, लोगों के मन में भ्रांतियां इसलिए भी होती है क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा नहीं कि आयुर्वेद की दवाइयों को प्रोसेस कैसे किया जाता है। और प्रोसेस ही नहीं, उसका पूरा जो साइंटिफिक उनके प्रोडक्शन की प्रक्रिया, उसके लिए कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए रिसर्च का क्या सेटअप होता है, इसके लिए हमने करीब 10,000 करोड़ रुपए इस सेवा में समर्पित किए हैं। 10,000 करोड़। आज उसका मूल्यांकन कोई करे तो, और उस तरह से यदि पतंजलि और अब जो पतंजलि पूरा ग्रुप है उसको कोई मार्केट कैप उसका देखे तो वो तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है कि उसकी वैल्यू कोई मूल्यांकन उसका कोई करे। ये तो छोटी छोटी मशीनें हैं जहां पर यहाँ जो है ड्रग डिस्कवरी के लिए, रिसर्च के लिए जितना ज़रूरत होती है वहाँ पर अलग अलग पेड़ पौधों के, जड़ी बूटियों के, वनस्पतियों के एक्सट्रैक्ट निकाले जाते हैं, फिर एक्सट्रैक्शन आदि करते हैं, फिर उनको जो है किस शेप में ला करके वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, उनकी पोटेंशियल कैसे होगी, ऐसे अलग अलग चीज़ों के ऊपर जो है ये काम होता है यहाँ। तो ये तो छोटा सा, क्योंकि यहाँ पर जो यंत्र लगे हुए खाली अनुसंधान के पर्पज से लगे हुए हैं। अभी हमारे पास में जैसे कोरोनिल गोली बनाने का प्रोसेस है, 5 करोड़ गोली हम रोज बना सकते हैं, 5 करोड़। और यो टोटल आप कैपेसिटी देखें पतंजलि रुचि सोया की मिला करके लगभग 1 महीने में 5 लाख टन हम दवा और फूड प्रोडक्ट्स प्रोसेस कर सकते हैं। और ये सारा का सारा जो काम है ना, एक तरफ हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। कल भी मोदी साहब ने दोबारा बोला कि भाई हमें लोकल के लिए वोकल होना है, लोकल को ग्लोबल बनाना है, और हमें एक ऐसा आत्मनिर्भर भारत बनाना है जो पूरी दुनिया से मुकाबला कर सके। और एक तरफ जब ही भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, रिसर्च में, योग में, उद्योग में, आयुर्वेद में जब पतंजलि ये पुरुषार्थ करता है, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि हमको शाबाशी दो, यदि मैंने गुनाह किया तो फांसी पर लटका दो, लेकिन यदि तिरस्कार करो तुम जितना भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम इतना तो स्वीकार करो कि पतंजलि जो कर रहा है वो योग, आयुर्वेद और इस देश की भलाई के लिए कर रहा है। कितने लोग मर रहे हैं बेचारे। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक व्यक्ति
कुछ लोग कहते हैं, ये भी आरोप लगाते हैं कि ये तो एसिम्प्टोमेटिक, ये माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट्स के ऊपर ये ट्रायल किया गया था। माइल्ड और मॉडरेट और एसिम्प्टोमेटिक तो लोग कहते हैं ये तो खुद भी ठीक हो जाते हैं। अगली बात बोलता हूँ, कब कौन माइल्ड, एसिम्प्टोमेटिक, मॉडरेट पेशेंट वो सीरियस हो जाएगा पता है? मेरा ही कैमरामैन, मैं आपको आंखों के सामने की बात बता रहा हूँ, जो रोज मेरी शूटिंग करता है, वो क्योंकि महाराष्ट्र में उसका परिवार रहता है, तो उसका फूफा जी रात को फोन किया कि सब कुछ ठीक है, कोई सिम्टम नहीं है कोरोना के, लेकिन टेस्ट कराया तो पॉजिटिव मिला है। अब उसको मानसिक रूप से कोई आघात लगा या अभी तक तो एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड और मॉडरेट दिख रहा था। रात बीतते बीतते सुबह होते होते मेरी शूटिंग कर रहा था, उसी समय वो रोने लग गया और बेचारा उठ करके चला गया। मैंने कहा, बाद में मैंने पूछा बेटा क्या हो गया था? बोले जी कल तक तो वो बोल रहे थे एसिम्प्टोमेटिक है, माइल्ड है, मॉडरेट है, और वहाँ दवाई क्योंकि मिल नहीं पा रही थी, आपको बताइए कि 7 दिनों से दवाई नहीं बेचने देंगे। अब मर गया ना एक आदमी बेचारा। तो भाई माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक या मॉडरेट कब जो है सीरियस पेशेंट के रूप में तब्दील हो जाए पता नहीं। अरे उसकी सहायता यदि होती है तो दिक्कत क्या? चाहे वो लोगों की, मैं अब जुबान का तो कोई ठिकाना नहीं ना, कब कौन क्या बोल दे। भाई वो कहते हैं कि इससे तो इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अरे कुछ तो हो रहा है ना, इससे तो सिम्टम्स अच्छे हो रहे हैं। नहीं, नाराजगी इस बात की है कि जिससे इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है उससे आप दवा का नाम कैसे दे सकते हैं? दवा का नाम तो ये ड्रग लाइसेंस में ही है, ये दवाई है। वो तो ये कह रहे हैं कि आपने कोरोनिल नाम भी नहीं देना था, आपको नाम भी कुछ बदलना था। अभी देखो जो है, अब नाम जो है ये एक नाम होता है, अब इस नाम के अंदर भी लोग विवाद करेंगे। अब एलोपैथी के अंदर सारे कोविड-4 और कोविड के नाम से कोविड वैक्सीन और सब निकाल रहे हैं। दूसरी बात कि भाई जब क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हो करके और कोरोना पेशेंट्स के अंदर जो लाभ है उसका पूरा मूल्यांकन हमने आयुष मिनिस्ट्री को भी सौंप दिया, और जो उसके पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो एक जो है मेडिसिन का दर्जा भी उसको मिल गया, तो इसमें दिक्कत क्या हो गई? भाई जो है समस्या यही है, मैं कह रहा हूं कि इस देश के अंदर एक बहुत अरसे से लंबे दौर से गुलामी की मानसिकता रही है कि मेडिसिन का दर्जा तो एलोपैथी की दवाई को मिलना चाहिए, आयुर्वेद को कैसे मिले? चलिए, जिस मेडिसिन की इतनी बात हो रही है उस मेडिसिन को हम हाथ में भी लेते हैं, और क्योंकि उसके इस्तेमाल का तरीका भी हमें आपसे समझना है। जिस कोरोनिल को लेकर ये पूरा विवाद था, पूरा भ्रम था, विवाद और भ्रम के कुछ बादल शायद हमारे इस पूरे इंटरव्यू के बाद आपके सामने भी छट रहे होंगे। ये कोरोनिल टैबलेट है और ये श्वासारी बटी है। श्वास माने ये अणुतेल है, अणुतेल है। तो ये तीनों मिलकर पूरा एक किट बनता है। अब स्वामी जी ये बताएं कि सबसे पहले तो इसको लेना कैसे है, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये खा लेंगे तो हो जाएगा, एलोपैथी खाना छोड़ दें, या कुछ कह रहे हैं कि एलोपैथी में कोई दवाई है ही नहीं अभी तक। अब जिसको भी सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड कुछ भी है, सारे कोई भी सिम्टम्स हैं, चाहे वो कोरोना के कारण से या बिना कोरोना के, जो भी सर्दी, जुकाम, कफ, खांसी, बलगम, कोरोना भी अंदर जाकर के हमारी लंग्स के अल्वोलाइज को ऑक्युपाई करता है, और उसके द्वारा मैंने शुरू में बोला था उसकी कॉपियां तैयार करके और आदमी के पूरे शरीर में जो एक जो है पूरा एक तूफान खड़ा करता है साइटोकाइंस का, ये उस संक्रमण को तोड़ दिए। 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम, और तेज तूफान उठ रहा है ना किसी के तो 3-3 सुबह दोपहर शाम खाली पेट ले ली। ये तो 5 बूंद नाक में डालनी होती है सुबह, ये जो है अंदर से जो है क्लीन करता है पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को, अणुतेल को। अब ये तो इस तरह के सिम्टम्स को, बाकी लंग, रेस्पिरेटरी को, पूरे नर्वस सिस्टम को, पूरी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए श्वासारी तो रेस्पिरेटरी को, और ये पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करके और कोरोना से लड़ने की ताकत देते हैं। इसमें मैं देख रही हूँ जो कॉम्पोजिशन है, इसमें गिलोय लिखा हुआ है, अश्वगंधा लिखा हुआ है, आप थोड़ा और बेहतर तरीके से बता पाएंगे क्या क्या है इसमें, क्या कंपोनेंट है? इसके अंदर सबसे ज्यादा भाग गिलोय का है, उसके बाद अश्वगंधा का है, और फिर तुलसी का है। गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी, इन्हीं कंपोनेंट से हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया और वो ये कोरोनिल बनाया।
अब इसमें ये खाने के बाद छोटे बच्चों को, जो बहुत छोटे बच्चे 10 साल की उम्र के एक, जो 15 साल के आसपास हैं 2, और उससे अधिक हैं वो 3 गोली। अच्छा, ये चीज तो हम काढ़े में भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कोरोनिल खाने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, हल्दी, अदरक, काली मिर्च, इनका काढ़ा बना लेते हैं। ये तो आयुष मंत्रालय भी कह रहा था कि काढ़ा पियो। अब दरअसल क्या है, मैंने कहा ना शब्दों का, मोदी साहब ने कहा कोरोना की दवाई है 2 गज से दूरी। अब ये 2 गज से दूरी कोई मतलब कोई टैबलेट है क्या? नहीं है। अब 2 गज से दूरी ये कोरोना की दवाई मोदी जी ने बताई। अब उसके ऊपर भी कुछ लोग विवाद कर सकते हैं कि 2 गज की दूरी कोरोना की दवाई कैसे हो सकती है। अब ऐसे लोग विवाद कर रहे हैं, जबकि हमने कहा कि देखो, हमने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से लिया, रिसर्च की प्रक्रिया से किया, उसका जो परिणाम है वो देश के सामने रखा कि भाई ऐसे इतने रोगियों ने दवा खाई और वो 3 दिन में 69%, 7 दिन में जो है वो सब रोगी नेगेटिव हो गए। उसकी का एफिकेसी लेवल, उसमें क्या क्या वायरस लोड कैसे कम होता है, उसमें जो है सारे सिम्टम्स कैसे कम होते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, वो सारे के सारे भी तथ्य हमने गवर्नमेंट को जमा करा दिए और आगे कंटिन्यूस रिसर्च को कर रहे हैं। और भाई इससे यदि लोगों की जान बच रही है तो थोड़ी तो हमदर्दी रखो कि किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का पति पत्नी, माने यदि अपने ऊपर जब बीतती है ना, कहते हैं ना, तब पता लगता है कि इसकी पीड़ा क्या है। यदि किसी को, अभी तो हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, मीनाक्षी जी भगवान आपको कुछ भी नहीं होने देगा क्योंकि आप रोज योग कर रही हैं और आप खुद भी ये जो है अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी आदि का सेवन करती हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आपने खुद भी देखा है। लेकिन जब ये पता लगे कि मुझे कोरोना है तो एक आदमी एक अलग प्रकार की मनस्थिति में पहुंच जाता है और उसको उस समय यदि उसको हम ये राहत देते हैं और उससे उसको बाहर निकालते हैं तो इसमें दिक्कत क्या, अपराध कौन सा कर दिया? ये तो विवाद खड़ा करने वाले जाने कि अपराध कौन सा है। लेकिन अब आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये गोली तभी खानी है जब कोरोना हो जाए, या ये गोली नहीं भी है कोरोना तो भी हम खा सकते हैं? नहीं भी है तो कोरोना और तब खा लेंगे तो इससे हमारे लंग की, हमारी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त बढ़ जाएगी कि पहली बात तो कोरोना अटैक करेगा तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और किसी कारण से, किसी भी कारण से कोई संक्रमित भी हो गया तो उससे बाहर निकल पाएंगे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अब दर्शक ये जानना चाहेंगे भाई, अगर सारा विवाद खत्म हो चुका है तो मार्केट में कब आ रहा है? मार्केट में आज से ही उपलब्ध है। अब किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं रह गया है और कोई भी आयुष मंत्रालय के और पतंजलि के बीच में किसी भी प्रकार की कोई असहमति, कोई कंट्रोवर्सी शेष नहीं है। मैं आयुष मंत्रालय और इस मोदी सरकार को भी अभिनंदन देता हूं कम से कम, क्योंकि ये सरकार योग आयुर्वेद की समर्थक सरकार है, भारत और भारतीय मूल्यों की की समर्थक सरकार है। नहीं तो इतनी कंट्रोवर्सी खड़ी करने के बाद तो लोग बहुत तरह से शीशा लेदर करते हैं। तो हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो शब्दों का मायाजाल है, मैं स्वामी जी की भाषा में ये चीज कह रही हूँ कि आप कोरोनिल को कोरोना की दवा कहें या आप कोरोनिल को एक इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर देखें, एक बात तो तय है, अगर कोई दवा, कोई औषधि खाने से, जो कि हम काढ़े के तौर पर अभी लगातार इस्तेमाल कर रहे थे, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं, अगर किसी चीज को खाने से, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, किसी की जान बच सकती है, यूनानी मेडिसिन हो, अगर उससे आपकी जान बच सकती है तो फिर इसमें विवाद कैसा? अगर कहीं से एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है तो उसमें विवाद कैसा? तो स्वामी जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से जब मैं निकलूंगी और दिल्ली तक पहुंचूंगी तब फिर कोई नया विवाद सामने नहीं आएगा और आपको ये देकर के ही भेजूंगा। कोई विवाद सामने नहीं आएगा और आपके पास कोरोना नहीं फटक पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।